हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथा। तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आया हूं और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट की काउंसलिंग को साइड बाय साइड करवा सकते हैं। देखो, जो टॉप रैंकर्स हैं उनको कोई इशू नहीं आता, वो एआई के फर्स्ट राउंड में सीट उठा लेते हैं, या जिन लोगों को पता है कि हमें स्टेट कोटा से कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो लोग भी आराम से ले लेते हैं। दिक्कत उन लोगों को बच्चों को होती है जो बीच की रेंज में फंस जाते हैं। ना टॉप रैंकर्स को कोई दिक्कत है, ना बॉटम वालों को कोई इशू है। दिक्कत उन बच्चों को होती है जो बिल्कुल मिडल में फंस जाते हैं। क्या क्या दिक्कत होती है और उसका क्या सोल्यूशन है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड तक बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला क्या कॉमन चैलेंज है जो बच्चे फेस करते हैं, वो है मिसिंग इंपॉर्टेंट नोटिसेस। हाँ, आप डेडलाइंस मिस कर सकते हो, राउंड्स मिस कर सकते हो, अपडेट्स मिस करते हो। जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो कि कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होता है केसीईटी के लिए, एक बार होके वो बंद हो चुका है। प्राइवेट काउंसलिंग के लिए वो दोबारा ओपन होता है, ये बहुत बार मिस होता है। आपको केरला स्टेट की वीडियो आप लोगों को मिली होगी, वो जो नोटिफिकेशन था उसकी डेट 23 जून लास्ट थी। वो नोटिफिकेशन इतनी सारी अपडेट्स के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने मिस किया है। और दूसरे जो राउंड के नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि अब स्ट्रे का कोई राउंड होता है, तो अगर स्ट्रे में फर्स्ट राउंड में अगर बच्चे को कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो उसको ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है। ये अपडेट्स बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन को बहुत अफेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि आपका पढ़ाई वाला पार्ट तो पूरा हो चुका है ना, अब दिमाग का गेम है। आपको तरीके से काउंसलिंग करवानी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, मिसिंग इंपॉर्टेंट नोटिसेस, डेडलाइंस, राउंड्स एंड अपडेट्स। फिर रॉन्ग और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि आईपी कोटा के सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो वो लोग जनरली कोई सा भी फॉर्म उठा के ले जाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो कोई रैंडम कास्ट सर्टिफिकेट दे देते हैं। या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप हर जगह से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता। एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जहां से आप अपने आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। अगर आप वहीं से ही वो सारे डॉक्यूमेंट जाओगे और जाके काउंसलिंग में दोगे, तब जाके वो वैलिड कंसिडर होती है, वरना वो वैलिड कंसिडर नहीं होती है। तो ये हो गया रॉन्ग और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज नीड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आईपी सर्टिफिकेट की, या तो वो सबके लिए जरूरी नहीं है, वो उन बच्चों के लिए है जो ईएसआईसी कार्ड होल्डर है। और जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इनकम का सर्टिफिकेट सबके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक सर्टिफिकेट आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, मैंने नाम दिया। तो गैप सर्टिफिकेट जैसे ऐसे मानो आपने 2023 में अपना 12th कंप्लीट करी और अब आप 2025 में कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो जो बीच का ड्यूरेशन था 2023 से 2024 और 2024 से 2025, ये 2 साल का सेशन आप कहाँ गायब थे, इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बनता है। वो आप जाओगे और कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है कि आप इस 2 साल के ड्यूरेशन में क्या कर रहे थे, तो वो बनाएगा कि यार ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये रैंडम काउंसलर्स को नहीं पता होता, आप उनके चक्करों में फंस जाते हो और फिर आपके साथ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। और मेकिंग पुअर प्रेफरेंस लिस्ट। पुअर प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे समझो कि मैं अगर एक जनरल बात करूँ ना, तो हर बच्चे का प्रेफरेंस ऐसा होता है कि एम्स दिल्ली, मतलब दिल्ली के कॉलेजेस, फिर वो हर स्टेट के टॉप कॉलेजेस, स्टार्टिंग विद, अगर वो नॉर्थ स्टेट से बिलोंग करता है तो ही स्टार्ट विद, अगर जैसे दिल्ली, दिल्ली के बाद राजस्थान, फिर यूपी, बिहार, उसकी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ये एक कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट होती है जो सब बच्चों के पास होती है। ये मतलब ऐसे समझो कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आपको क्या नीड है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपके लिए कौन सा कॉलेज सूट करेगा, ये तो जब आप काउंसलर को बताओगे, उससे डिस्कस करोगे, तब जाके ये सारी चीजें मालूम होगी। लेकिन होता क्या है, वो काउंसलर क्या करता है, अच्छा राजस्थान के सारे बच्चे हैं उनको लिस्ट पकड़ा देता है। क्या लिस्ट, एसएमएस, आरयूएचएस, फिर अजमेर, फिर उदयपुर, फिर बीकानेर, फिर कोटा, फिर झालावाड़। ये कॉमन लिस्ट होगा जो आपको वो पकड़ा देगा। लेकिन अब पता चला यार आप तो ऐसे जगह से बिलोंग करते हो कि आपको कोटा जाना बहुत दूर पड़ जाता है, या आप जयपुर के या लेटर से आप अजमेर के रहने वाले हो और किसी नीड की वजह से आप अजमेर के बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप अजमेर को प्रेफर करोगे ना कि एसएमएस से पहले आप अजमेर के डालो। एसएमएस कॉलेज अच्छा है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी नीड क्या है। आपकी नीड तो ये है कि आपको अजमेर जो है वो पहले मिले। अब वो काउंसलर क्या करेगा, आपको प्रेफरेंस लिस्ट देगा, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में तो सबसे पहले एसएमएस जयपुर आता है, तो उसके हिसाब से तो आपको ये चीज मिस हो जाएगी। बुरा नहीं है, आपको बेटर कॉलेज मिल गया, लेकिन ये समझो आपका जो डिजायर था, आपको जो नीड थी,
अगर आपको एसएमएस जयपुर जाने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसका क्या फायदा। कोई अगर सिंगल पेरेंट का है या कोई बच्चा ऐसा है जिसको फैमिली को इशू है तो साथ रहना है। और वो फर्स्ट टाइम नीड दिया है, सिनेरियो पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ, लेकिन पॉसिबल तो है ना कि कोई बच्चा है वो अपने स्ट्रगल्स के बाद नीड दिया, फिर उसके साथ ये सब हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसने काउंसलर पे आंख बंद करके भरोसा किया था और रैंडम कुछ भी करवा लिया था। तो काउंसलिंग के लिए पूरी तरीके से अपने आप को हर तरीके से जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसको चेक करो, फिर काउंसलर पे भरोसा करो। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आपने अपनी पढ़ाई पे जब 5 लाख लगाए हैं तो अपनी काउंसलिंग के लिए 5,000 7,000 आपको लगाने पड़ जाते हैं तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं है अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। बार बार मैं बहुत सारे बच्चों के, मैं जैसे हम लोग को टीम कन्वे कराती है कि सर इनसे ये गलती हो गई, इनसे वो गलती हो गई, ऐसी गलतियां आपके साथ ना हो तो आप अच्छे काउंसलर के पास जाए। और मेरी नजर में, मैं सारथा के साथ काम करता हूं तो सारथा के काउंसलर्स बेस्ट काउंसलर थे। क्यों? क्योंकि डेटा बोलता है ना यार, 25 से ज्यादा काउंसलर्स की टीम है, वो भी पैन इंडिया के, ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के सारे काउंसलर्स है। इतने सारे बच्चों का नेटवर्क है, वो किस काम का है? वो ग्राउंड रियलिटी से हम लोगों को अवगत कराते हैं। तो और कौन कौन की आपको है जो इन्फॉर्मेशन या चैलेंज आता है? नॉट अंडरस्टैंडिंग चॉइस फिलिंग एंड अपग्रेड लॉजिक। देखो अपग्रेड का क्या होता है, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड होता है, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड होता है, उसके बाद मॉपअप के बाद जो है वो अपग्रेड नहीं होता। फिर स्ट्रे में ऐसा होता है कि अगर आपको स्ट्रे के फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो स्ट्रे के फर्स्ट राउंड से स्ट्रे को सेकंड राउंड से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। फिर एक चीज आती है चॉइस लॉकिंग, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है चॉइस लॉकिंग क्या होती है। और चॉइस फिलिंग में किस तरह से करूं, आप अगर कोई साउथ वाले जो बच्चे होते हैं वो एम्स और टॉप कॉलेज के बाद डायरेक्ट साउथ के कॉलेज प्रेफर करते हैं, वो नहीं चाहते भाई उसको राजस्थान का, बिहार का टॉप कॉलेज मिले, उसकी प्रेफरेंस साउथ का है। तो ये सारी चीजें आपको चॉइस फिलिंग के टाइम में ध्यान रखनी है। और स्ट्रगलिंग टू मैनेज मल्टीपल राउंड्स एंड पोर्टल्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि एआईक्यू के फर्स्ट राउंड के बाद होता है स्टेट का फर्स्ट राउंड, उसके बाद होता है एआईक्यू का सेकंड राउंड, स्टेट का सेकंड राउंड, फिर एआईक्यू का मॉपअप और स्टेट का मॉपअप। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे को उम्मीद होती है कि यार एआईक्यू के फर्स्ट में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन स्टेट के सेकंड राउंड में मुझे मिल जाएगा। अब स्टेट के सेकंड राउंड में अगर उसको कॉलेज लेना है तो उसको एआईक्यू के सेकंड राउंड में काउंसलिंग करानी है या नहीं करानी, वो उसके दिमाग में फंस जाता है। क्योंकि एआईक्यू का फर्स्ट हुआ, फिर स्टेट का फर्स्ट हुआ, फिर एआईक्यू का सेकंड पहले हो जाता है स्टेट के सेकंड से। लेकिन बच्चा चाह रहा था कि मैं स्टेट की काउंसलिंग करवाऊं, लेकिन उसको ये भी डर है कि अगर मैंने एआईक्यू में कॉलेज छोड़ दिया तो मेरी सीट गई। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, आपको ये चीज समझ में आई हो, ये सारी चीजों का सोल्यूशन एक अच्छा समझदार इंटेलेक्चुअल काउंसलर आपको प्रोवाइड करवा देता है। आपकी ये सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। आप नीट दे के आए हो, आपने ये सिनेरियो नहीं देखा है, तो ये स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, ये भी हमने बच्चों को फेस करते हुए देखा है। और फिर बात आती है कि काउंसलिंग किस तरह से होती है। देखो बेसिकली 3 काउंसलिंग बॉडी है, एमसीसी है हमारे पास जो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराती है। डबल ए ट्रिपल ई सी है जो आयुष कोर्सेज यानी कि बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, ऐसे यानी सिद्धा, बहुत कम लोगों को इस कोर्स के रिगार्डिंग पता है, इसकी काउंसलिंग कराती है। और तीसरी है वीसीआई जो वेटनरी की काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। और स्टेट कोटा की मैं बात करूं तो वो 85% सीट्स की काउंसलिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के 85% सीट्स आती हैं, प्राइवेट की 100 सीट्स आती है। और स्टेट की काउंसलिंग में पार्ट करने के लिए आपको डोमिसाइल की नीड होती है, आपको एनआरआई कोटा इन गवर्नमेंट और प्राइवेट अगर आप जा रहे हो तो वो आपको देखना पड़ता है। और दूसरा, अदर स्टूडेंट्स जो होते हैं डिफरेंट स्टेट के, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में थ्रू या तो एनआरआई कोटा के थ्रू, और अगर ओपन स्टेट है जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ये सारे ओपन स्टेट से, राजस्थान हो गया, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इनके प्राइवेट कॉलेजेस में भी। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है कि पैटर्न क्या रहता है काउंसलिंग का, एआईक्यू का फर्स्ट हुआ, फिर स्टेट का फर्स्ट, फिर एआईक्यू का सेकंड, स्टेट का सेकंड, फिर राउंड 3 यानी कि मॉपअप एआईक्यू का और स्टेट का मॉपअप, और फिर स्ट्रे और स्टेट का स्ट्रे, कई बार स्पेशल स्ट्रे तक भी काउंसलिंग चली जाती है। इस सारे जिगजैग में बच्चे का दिमाग भी है जो पूरा वो ब्लंडर हो जाता है और वो गलतियां कर देता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ अपनी काउंसलिंग को बहुत सावधान, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ पेड प्लान परचेज करो, लेकिन आपको क्या, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आपको करना चाहिए, जी हाँ करना चाहिए आपको। क्योंकि जब हमने इतने पैसे अपनी पढ़ाई पर लगाए हैं तो 2-5 हजार काउंसलिंग पर लगवाने का कोई हर्ज नहीं बनता, वो भी जब जब हमको नहीं पता है कि क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, और हमारी एक छोटी सी गलती सी की वजह से हमारी सीट टाटा बाय बाय हो सकती है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो और गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है तो ये 10,000 रहेगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के हो तो 5,000 होगा। जनरल अगर आप डीम के हो तो आपको 2 लाख देना पड़ेगा, और
कैटेगरी हो तो भी 2 लाख देना पड़ेगा। जनरल की काउंसलिंग में ये अमाउंट फिक्स रहता है, 2 लाख आपको देना पड़ता है सिक्योरिटी के तरह में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नीड होगी? देखो कॉमन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे एआई की हो या स्टेट। आपको नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, ठीक, क्लास 10 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। ये तो, और पासपोर्ट साइज फोटो प्रेफर करना जो आपने फॉर्म में लगाई हो, वो अपडेटेड रहती है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको नीड रहेंगी। फिर स्टेट या कैटेगरी स्पेसिफिक की बात करूं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो उसकी आपको नीड पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट करेक्ट फॉर्मेट में, सेंट्रल का हो या स्टेट का, क्योंकि अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है स्टेट की काउंसलिंग में अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये भी होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी काउंसलिंग को स्मूथ बनाने में, टेंशन फ्री बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स में भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां से आपका सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है, और हर इंस्टीट्यूट सारी डिसेबिलिटीज का सर्टिफाइड नहीं कर सकता। प्रॉपर लिस्ट है, मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि कौन कौन से वो इंस्टीट्यूट है जहां से आप जाके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा एक बार। इसके अलावा क्या टाइमलाइन रहता है, किस तरह से चीजें चलती हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि सीट मैट्रिक्स आता है, ठीक। उसके बाद होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस फीस पेमेंट। फीस पेमेंट के बाद आती है चॉइस फिलिंग, और फिर आती है चॉइस लॉकिंग। अब ये चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। चॉइस फिलिंग का मतलब ऐसा है कि आपके पास एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल पे आप अपनी नीड के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करते हो और वो डालते हो, वो आप कॉलेज फिल करते हो, अपनी चॉइस फिल करते हो। फिर उसी पोर्टल पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप चॉइस लॉक कर दो। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं, आप चॉइस लॉक नहीं करते तो वो अपने आप टाइम खत्म होने के बाद चॉइस लॉक कर देते हैं। लेकिन बेटर तो ये आप चॉइस लॉक करके आपने जो भरा है उसकी पीडीएफ एक प्रिंट निकालवा के रखो कि किस तरह से आपने चॉइस फिलिंग करी है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, फिर कॉलेज रिपोर्टिंग होती है, और ऑप्शन होता है अपग्रेड का, फ्रीज का या एग्जिट का। फ्री एग्जिट क्या है, अपग्रेड क्या है, अब ये सारी चीजें आप अपनी काउंसलर से डिस्कस कर दोगे, क्योंकि हर किसी के लिए फ्री एग्जिट नहीं, क्योंकि हर कोई अपग्रेड नहीं करवाता। एम्स वाला बंदा अपग्रेड नहीं करवाता, या किसी को ऑलरेडी अच्छा कॉलेज मिला तो वो अपग्रेड नहीं कराता। राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड होता है, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड होता है। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होती है, उसके बाद फ्री एग्जिट नहीं होती है। अब ये फ्री एग्जिट क्या है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एक अच्छा काउंसलर बता सकता है। इसीलिए मैं आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ बैठ के हर चीज यूट्यूब पे वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको ये सारे जो क्वेरीज है उनका डाउट एक अच्छा काउंसलर दे सकता है। इसके बाद चॉइस फिलिंग के टाइम आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है कि हर राउंड में चॉइस फिलिंग करें जी। ऐसा नहीं है कि आपका काउंसलर आपको कॉमन चॉइस फिलिंग पकड़ा रहा हो और आप कॉमन चॉइस फिलिंग करें, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हर राउंड की सेपरेट आप चॉइस फिलिंग करिए। अपग्रेड्स के लिए जो कॉलेज आपको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है उससे नीचे वाले कॉलेज को लिस्ट में मत डालिए। मतलब आपको अगर एक बेटर कॉलेज अलॉट हो चुका है तो ये बेवकूफी ना करें कि उससे जो नीचे वाली रैंक का जो कॉलेज है वो आप ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर वो आपको इजीली मिल जाएगा। हमेशा बेटर कॉलेजेस को अपग्रेडेशन की लगी। दूसरा, अगर आप अपनी करंट सीट छोड़ सकते हो, क्योंकि छूट जाएगी अगर आपने वो लोअर कॉलेज डाल दिया, वही सेम बात इस पे लिखी हुई है। और हमेशा जो मैंने बोला, लॉक योर चॉइसेस बिफोर डेडलाइन, क्योंकि कई बार अगर आपकी चॉइस लॉक नहीं, वही बात है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा अपनी चॉइस लॉक कीजिए। आप कंफर्म करवाइए अगर आप काउंसलर के पास जा रहे हो तो भैया आपने चॉइस लॉक करी या नहीं करी। और प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये देख लीजिए। आपको हमेशा 2 लिस्ट बनानी है, एक ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, दूसरा स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट। इसको आप प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, तो अपनी रैंक के हिसाब से करोगे। कैटेगरी रैंक आपकी क्या क्या है, कौन कौन से कॉलेज, आप देखो हर बंदे को एम्स नहीं मिलता, तो फिर नीचे के कॉलेज में बहुत देख के लेना पड़ता है कि यार कि कॉलेज में कनेक्टिविटी है या नहीं है। पता चले कॉलेज जंगलों में है, अब आप बोलोगे हैं सर जंगल में, हाँ भाई बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं। जंगल से मेरा मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर पेरीफेरी में बनाए हुए हैं। आप कॉलेज में तो चले जाओगे, लेकिन पता चला वहां जाने के बाद मेरे पास कनेक्टिविटी नहीं है। सिटी में आने के लिए मेरे को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, बसेस चलती नहीं है, बहुत कम चलती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक जगह में कैद हो जाते हो ना चाहते हुए भी। ये सारी चीजें ध्यान रख के आपको अपनी प्रेफरेंसेस बनानी कि कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, फीस कैसी, लोकेशन जो मैंने बताया, लैंग्वेज और कल्चरल कंफर्ट, साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया का जो रहता है
देयर आर चांसेस कि आपको कल्चरल शॉक लग जाए, आप नॉर्थ इंडिया से उठ के किसी साउथ इंडिया के स्टेट पे जा रहे हो, पता चलता है वहां पे आपको रोटी नहीं मिल रही, चावल ही चावल, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। ये सारी चीजों के लिए अच्छा काउंसलर आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। और मेरी नजर में अच्छे काउंसलर है सारथा के काउंसलर, जिन्होंने 25 से ज्यादा काउंसलर्स की टीम बना के आप लोगों के लिए ये सारे फीचर्स वाला एक बहुत बेहतरीन काउंसलिंग प्लान निकाला है 4999 पे, जिसमें आप अगर चाहो तो MBBS, BDS, आयुष, BVSC और CUT हर कोर्स का अलग प्लान है, आप उसके हिसाब से परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है फाइनल एडमिशन तक, आपको पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है आपके स्कोर, कैटेगरी, बजट और बॉन्ड के हिसाब से, आपको वेरीफाइड कट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीट सपोर्ट रहता है काउंसलिंग में, सीट मैट्रिक्स, बॉन्ड, फीस और स्टाइपेंड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, स्कॉलरशिप गाइडेंस रहती है सेंट्रल की, स्टेट की स्कीम्स की, सारथा कॉलेज प्रेडिक्टेड टूल का एक्सेस रहता है, स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड और माइग्रेशन रूल्स आपको बताए जाते हैं, सपोर्ट रहता है डॉक्यूमेंट्स का, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी रहती है, रेगुलर अपडेट्स रहता है सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन का, कॉलेज रिव्यूज रहती है कि ओपीडी स्ट्रेंथ कैसी है, पीजी क्या है, हॉस्टल्स कैसा है, इंटर्नशिप कैसी है, ये सारी डिटेल्स दी जाती है आपको कॉलेज काउंसलिंग ई बुक के साथ। आपको हमारे प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस दिया जाता है जो प्रीमियम फीचर है। प्रेडिक्टर टूल में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, उसमें आपको क्या करना होता है, आपकी रैंक, कैटेगरी और टाइप ऑफ काउंसलिंग डालने के बाद अगर आप उसको क्लिक कर दोगे फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे, तो फिर आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आती है जो आपको अपनी रैंक और कैटेगरी पे अलॉट हो सकती है। प्रीमियम फीचर है, अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं लेते हो तो आप इसको सेपरेटली भी अवेल कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.sartha.in पे। आपको हमारी ई बुक का एक्सेस दिया जाता है, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट और कॉल सेशन दिया जाता है काउंसलर्स के साथ। ऐसा नहीं है नंबर ऑफ कॉल्स लिमिटेड है, आप जितना चाहो उतना कॉल कर सकते हो, आपको जितना डाउट है आप उतना बात करो काउंसलर से, आपको उतनी बार क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। आपको फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग का सपोर्ट रहता है, रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी की आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है क्या, क्योंकि बहुत बार काउंसलर आपसे अपना अकाउंट में डिटेल्स पे करवा देता है, फिर रिफंड उसके अकाउंट में आ जाता है। बहुत कॉमन ये घपला है, सब लोग नहीं करते। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द काउंसलर्स आउट देयर इन द मार्केट, देयर आर सम लूप होल्स, जो लोग ये कर रहे हैं, ये अपवाद हैं ऐसे हमारे पास, इस चीज का इसलिए हमें ध्यान रखना है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप रहता है पेड यूजर्स के लिए, ये सारी चीजें 4999 पे मिलती है। इसके बाद भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा कि मेरे को करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, आपके मन में डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां जाओ, अपने डाउट्स रिजॉल्व करो, फिर अपनी नीड के लिए काउंसलिंग प्लान परचेज करो। लेकिन पीछे मत रहो, काउंसलिंग करवाओ और ट्रस्टेड बंदे से काउंसलिंग करवाओ। ट्रस्ट के लिए आपको बहुत सारी चीजें जिसको आप देख सकते हो, जिससे आप अपना ट्रस्ट बना सकते हो। और लास्टली मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर लास्ट तक रुके हुए यार मेरे साथ, तो थैंक यू वेरी मच। जाते जाते वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, बच्चों के साथ ये चीजें शेयर करो, क्योंकि बहुत डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। हर छोटी छोटी चीज जो हमारी साइड से पॉसिबल होता है आपको बताते हैं, लेकिन कई चीजें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, क्योंकि यही तो फर्क आता है ना फिर पेड में और फ्री में। तो अपना डिसीजन जल्दी से लो, सारथा के प्रीमियम काउंसलर्स के साथ अपनी काउंसलिंग को हैसल फ्री बनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।